नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक देखने वाले हैं। ठीक है, हमने जो कुछ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा। सॉल्व द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब जो वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये V1 V2 V3 ये हमारे वेरिएबल है यहाँ पे। अब तक हमने देखे थे XYZ वेरिएबल थे। ठीक है, पिछले जो एग्जांपल था एग्जांपल 12 उसमें I1 I2 I3 थे, तो यहाँ पे V1 V2 V3 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और तीनों को मैंने डायरेक्ट नंबर दे दिए 1 2 3। ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 9, ये V1 माइनस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 9 और V1 प्लस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 1। ये थर्ड नंबर का इक्वेशन। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं उनको नंबर दे दिया मैंने 1 2 3। ठीक है, डायरेक्ट मैंने आंसर में लिख दिया इसे। ठीक है, गिवन। अभी इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो पहला डिटर्मिनेंट आएगा डी का, तो डी के एलिमेंट आएंगे V1 V2 और V3 के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे पहले V1 के कोएफिशिएंट है 1 1 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिख रहे, मतलब 1 1 1 है। यहाँ पे 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और V3 है 1 1 और माइनस 1। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि V2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 1 है, और यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेते हैं। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा 1 पहला 1, इसके माइनस लेंगे माइनस 1 1 1 माइनस 1, फिर माइनस साइन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दूसरा साइन हमारा माइनस होता है, फिर इस 1 के कोएफिशिएंट सॉरी माइनस लिखेंगे 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, और जो तीसरा है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 के माइनस आएंगे 1 माइनस 1 1 1 इसके माइनस। ठीक है, 1 माइनस 1 1 1। तो चलिए इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएंगे। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे माइनस 1 और माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1। और देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और ये बाहर माइनस है इसलिए प्लस 2, 1 प्लस 1 2 और बाहर प्लस है इसलिए प्लस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा 4। तो हमारी जो डी की वैल्यू है आ गई है 4। ठीक है, अभी हम डी V1 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो डी V1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे V1 है इसलिए V1 के कोएफिशिएंट की जगह पे हम ये कांस्टेंट लेंगे 9 3 1 9 3 1। V2 के कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 1, और V3 के कोएफिशिएंट है 1 1 माइनस 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 9, तो यहाँ पे 9 के माइनस लिखेंगे हम, तो 9 के माइनस क्या है हमारे माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे दूसरा 1 लिया। ठीक है, बीच में माइनस साइन होता है तो इसके माइनस आएंगे 3 1 1 माइनस 1 3 1 1 और माइनस 1 इस तरह से, और फिर लास्ट वाला 1 बचा है हमारा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इस 1 के माइनस आएंगे इस 1 के 3 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1 1 1 इस तरह से। तो चलिए इसे अभी हम सॉल्व करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय देखिए यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन होगा बीच में, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1
ये 1 हो जाएगा। -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, -1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो और माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो इसे अब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ। -3 -1 -4, और ये बाहर भी माइनस है तो -4 इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय, ये बाहर 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 8, तो dV1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। ठीक है, इस तरह से। अभी dV2 के लिए लिखेंगे डिटर्मिनेंट हम, तो dV2 इज इक्वल टू, dV2 के लिए डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं अभी, तो V2 के कोएफिशिएंट की जगह पे 9, 3 और 1 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले V1 के कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं हम। 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1, फिर V2 के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह पे हम 9 1 3 लिखेंगे, तो 9 1 3, और जो V3 के कोएफिशिएंट आएंगे 1 1 -1, तो 1 1 और -1। तो चलिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे देखिए इस 1 के माइनस क्या आएंगे, 1 1 3 -1, रो और कॉलम निकल जाएगा वो 1 वाला। ठीक है, जिसके माइनस लेते हैं उसके हम कॉलम और रो निकाल लेते हैं जो उस कॉलम और रो में है। ठीक है, ये 9 है, -9 दूसरा, इसीलिए माइनस दे दिया क्योंकि सेकंड नंबर है। ठीक है, तो 1 1 1 -1, तो ये 9 का बीच वाला और पहला वाला रो और कॉलम निकल जाएगा, तो 1 1 1 -1, और लास्ट में है +1 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 1 के माइनस है वो 1 के माइनस, इसके माइनस आएंगे 1 1 1 3, 1 1 1 और 3। तो चलिए इसे अभी सॉल्व करेंगे, तो बाहर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे, तो 1 नहीं लिखेंगे हम। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, फिर -9 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -1 हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 1 नहीं लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, फिर माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा 1, तो -1 -3 हो जाएगा -4, -1 -1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा इनकी एडिशन, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -18, 3 -1 हो जाएगा 2, और बाहर प्लस है इसीलिए +2। तो यहाँ पे देखिए -4 -18 -22, और -22 +2 हो जाएगा -20, क्योंकि -22 को माइनस साइन, तो बड़ा नंबर उसकी साइन हम इसे देते हैं आंसर को। ठीक है, तो dV2 आ गया हमारा -20। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट कर लेंगे अभी। तो अभी देखिए नेक्स्ट, अभी हम dV3 लिखेंगे, तो dV3 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट पहले, dV3 इज इक्वल टू, तो देखिए V3 में क्या आएंगे, V1 के कोएफिशिएंट आएंगे 1 1 1 1 1, V2 के कोएफिशिएंट आएंगे 1 -1 1 1 -1 1, और V3 के जगह पे, यहाँ पे भी V3, इसलिए हम V3 की जगह पे 9 3 और 1 लिखेंगे। V3 के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे हम, 9 3 और 1 इस तरह से। ठीक है, अभी इसे हम एक्सपांड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे 1 के माइनस आएंगे -1 3 1 1, -1 3 1 1, -1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड साइन माइनस लेते हैं हम। ठीक है, 20 के लिए माइनस लिखेंगे 1 के, इस 1 के, तो 1 3 1 1 1 3 1 1, और लास्ट में है 9, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय, 9 के माइनस है 1 -1 1 1 1 -1 1 1। तो चलिए इसे एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 हो जाएगा -1, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, माइनस बाहर 1 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3,
+9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, और -1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो -1 -3 हो जाएगा -4, 1 -3 -2, और बाहर माइनस अंदर भी माइनस, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा ये। प्लस 1 + 1 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 +18। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस है, तो 2 + 18 हो जाएगा 20, और 20 -4 हो जाएगा 16, और +16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 पड़ा है और उसका साइन है पॉजिटिव। ठीक है, तो D_V3 की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक है, ये है हमारा D_V3। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए, और मैं यहाँ पे ये D_V3 की वैल्यू रब कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्रैमर से यूज करके V1 V2 और V3 की वैल्यूज निकालेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए D_V3 की वैल्यू अभी मैं लिख देता हूँ। D_V3, तो D_V3 की वैल्यू आई थी हमारी +16। ठीक है, +16। अभी हम क्रैमर से यूज करेंगे, क्योंकि V1 V2 और V3 के सारे के डिटर्मिनेंट हमने लिख लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग Cramer's rule, using Cramer's rule। तो यहाँ पे देखिए पहले आएगी वैल्यू V1 की, तो V1 क्या आएगा, DV1, सॉरी ठीक से लिख देता हूँ। देखिए DV1 अपॉन D, तो DV1 की वैल्यू है हमारी 8, और D की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो 8/4 हो जाएगा 2। ठीक है, अभी हम V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, ठीक है, गलती से हो गया यहाँ पे। V2 की वैल्यू आएगी DV2 अपॉन D, तो DV2 की वैल्यू क्या है हमारी -20, तो यहाँ पे -20 अपॉन D की वैल्यू है 4, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -20 है। ठीक है, और अभी हम V3 की वैल्यू निकालेंगे, तो V3 क्या आएगा हमारा, V3 इज इक्वल टू DV3 अपॉन D इज इक्वल टू, अभी DV3 की वैल्यू है हमारी 16 अपॉन D की वैल्यू है 4, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ गया V3 की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है 2, फिर V2 की वैल्यू लिखेंगे -5, और फिर V3 की वैल्यू लिखेंगे 4। तो इस तरह से हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट, इसे हम कर देंगे ब्रैकेट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चाहे तो ये देखिए यहाँ पे V1 V2 तो ये भी वोल्टेजेस है, तो आप इनको 2 वोल्ट 5 वोल्ट और 4 वोल्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए yz + 2xz + xy = 2xyz, तो इस तरह से हमें इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे, तो हमारे जो लीनियर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे दो वेरिएबल नहीं होते लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो प्लस प्लस के बीच में सिर्फ 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है लास्ट में कि हमेशा कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। यहाँ पे XYZ है, तो यहाँ पे XYZ में कोई कांस्टेंट चाहिए था, और यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को XYZ से डिवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे XYZ ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा इस तरह से। ठीक है, इसको भी यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आपको ये गिवन में लिख देना इक्वेशन गिवन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग each इक्वेशन बाय XYZ से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे YZ है, तो YZ को हर एक टर्म को हम XYZ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए YZ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x।
ठीक है, नीचे x बचा। इस तरह से हम हर एक को डिवाइड करेंगे, तो आपको समझना है, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बचा है 1/x प्लस 2 है यहाँ पे, तो ऊपर एक्स जेड है तो नीचे एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, तो एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा y, क्योंकि इसमें y नहीं है, ठीक है। एक्स वाई है, नीचे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे z नहीं है, मतलब 1/, नीचे बचेगा z, क्योंकि z कैंसिल नहीं हुआ है, और एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो 2। ये इक्वेशन 1 दे सकते हैं, या बाद में भी इसे देंगे, क्योंकि अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। 3yz, तो यहाँ पे 3yz को xyz से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3/yz है, तो यहाँ पे x एब्सेंट है, इसलिए x नीचे आएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे xy है, तो नीचे आएगा y, सॉरी xz है तो y आएगा, और यहाँ पे माइनस xy, वो xy कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पे बचेगा 2/z इज इक्वल टू xyz/xyz 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर तीसरा इक्वेशन हमारा आएगा 2yz है, तो यहाँ पे बचेगा 2yz कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा x, यहाँ पे प्लस xz है, तो 5xz, तो 5/xz कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y, ठीक है, क्योंकि नीचे हमेशा xyz से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी -2, ऊपर वाला xy नीचे वाला xy कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा z, ठीक है। और यहाँ पे 3xyz को xyz कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो इस तरह से हमारे 3 इक्वेशन आ गए। लेकिन जो सारे इक्वेशन है हमारे वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें उनको लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 1/y 1/z 1/y 1/z, देखिए यहाँ पे 1/x 1/y और 1/z दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2/y मतलब 2/y मतलब यहाँ पे भी 1/y, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2/z है, मतलब 2 × 1/z, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे 1/x 1/y और 1/z के लिए ABC पुट कर देंगे, तो फिर ये लीनियर फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट 1/x इज इक्वल टू A, 1/y इज इक्वल टू B एंड 1/z इज इक्वल टू पुट करेंगे C। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 1/x की जगह पे A, 1/y मतलब 2 × 1/y, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, 1/z की जगह पे c हो जाएगा, और ये 2a हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन 2 आएगा 3a - 4b - 2c, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1/x की जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ पे a आएगा प्लस 5b - 2c इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा 3, ठीक है। अभी इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे डी, पहले डी आएगा, तो डी का डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे ए के कोएफिशिएंट आएंगे 1 3 2, बी के कोएफिशिएंट आएंगे 2 - 4 5, और सी के कोएफिशिएंट आएंगे 1 - 2 - 2 1 - 2 -2। तो देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय इस 1 के फैक्टर्स आएंगे -4 - 2 5 -2 -4 - 2 5 -2 बीच में माइनस साइन देंगे, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 के माइनस आएंगे 3 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 2, फिर आएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस आएंगे, तो 1 के माइनस क्या आएंगे 3 - 4 2 5 2 5, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ मैं, इस तरह से 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएंगे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +8,
-5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -10 और -10 और या बाहर माइनस, तो यहाँ पे +10 हो जाएगा। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -6, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -4 और -4 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। +1 लिखने की जरूरत नहीं, 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 15, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरह से आ गया हमारा। तो देखिए 8 + 10 हो जाएगा 18, -6 + 4 -2 मल्टीप्लाई -2 +4 हो जाएगा और यहाँ पे 15 + 8 हो जाएगा 23। तो इन सब की एडिशन करेंगे तो 18 + 3 22 और ये 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो डी आ गया हमारा 45। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई हमारी 45। अभी हम डी ए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अभी डी ए, तो डी ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं अभी। डी ए के माइनर्स आएंगे, देखिए यहाँ पे, सॉरी माइनस नहीं, एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे ए के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 2 1 3 लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डी ए का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं हम। ठीक है, इस तरह से फिर आएंगे बी के कोएफिशिएंट 2 -4 5, और फिर आएंगे सी के कोएफिशिएंट 1 -2 -2 1 -2 -2। ठीक है, -2 है ये। एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट को, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -2 5 -2 -4 -2 5 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे -2 लेंगे, बीच में माइनस साइन आता है, तो इसके 2 के माइनस आएंगे, 2 -2 3 -2, सॉरी 1 -2 3 -2 +1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस लेंगे इस 1 के, तो इस 1 के माइनस आ जाएंगे हमारे 1 -4 3 5, 1 -4 3 और 5। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे इस तरफ हम, तो डी ए इज इक्वल टू, देखिए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे +8 आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 +10 हो जाएगा। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 3 -2 है, तो यहाँ पे 1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा, -3 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +6। +1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 है बाहर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएंगे 5, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +12। ठीक है, 8 + 10 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, -2 + 6 आ जाएंगे +4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, +12 + 5 आ जाएंगे 17। तो यहाँ पे देखिए है 36 -8, तो 36 में से 8 गए तो यहाँ पे 28 आ जाएंगे, 28 + 17, तो 28 + 17 आ जाएंगे 45। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो डी ए की वैल्यू आ गई है वो है 45। ठीक है, इस तरह से आ गई हमारी डी ए की वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, और ये जो डी की वैल्यू है 45 और डी ए की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी बी
आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डीबी सॉल्व करता हूँ और फिर रफ करूँगा, ठीक है, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। डीबी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए बी के जो एलिमेंट्स आएंगे क्या आएंगे, 1 3 2, ए के कोएफिशिएंट है 1 3 2। बी की जगह पे हम 2 1 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट है, और सी की जगह पे 1 -2 -2, 1 -2 -2, ये सी के कोएफिशिएंट आ गए। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इस 1 के माइनस आ जाएंगे, 1 -2 3 -2, 1 -2 3 -2, 1 -2 और 3 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 2 -2, +1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 3 -2, सॉरी इस 1 के माइनस आएंगे 3 1 2 3, 3 1 2 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +6, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -6, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है, बाहर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा हमारा 9, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2। तो इसे अभी हम सॉल्व करेंगे इस तरफ, ठीक है, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा। तो -2 + 6 हो जाएगा +4, -6 + 4 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +4, और 9 -2 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे +7, 4 + 4 8, 8 + 7 हो जाएगा 15, ठीक है। तो डी बी की जो वैल्यू आ गई हमारी वो है 15, ठीक है। इस तरह से हमारा डी बी आ गया 15। तो अभी मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ और फिर डी डी ए और डी बी की वैल्यू लिख लूँगा, ठीक है, फिर डी सी और आगे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई थी वो थी हमारी 45, ठीक है, डी की वैल्यू हमारी आई थी 45, फिर डी ए की वैल्यू आई थी हमारी 45, और जो डी बी की वैल्यू थी वो आई थी हमारी 15। अभी हम डी सी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते आगे। तो यहाँ पे डी सी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो डी सी इज इक्वल टू, तो डी सी के एलिमेंट आएंगे, देखिए कि कोएफिशिएंट 1 3 2, बी के कोएफिशिएंट आएंगे 2 -4 5, और जो सी की जगह पे हम लिखेंगे 2 1 3, क्योंकि हम डी सी का ही डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आएंगे, -4 1 5 3, -4 1 5 3, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 के जो माइनस आएंगे 3 1 2 3, +2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 2 5, तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 5, -2 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय
3 9 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस 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 8 आया इनका आंसर और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो माइनस 12 माइनस 5 माइनस हो जाएगा 17 माइनस 9 माइनस 2 हो जाएगा 7 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 14 तो यहाँ पे माइनस 14 फिर देखिए 15 प्लस 8 23 20 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 46 तो 17 माइनस 17 माइनस 14 की एडिशन होगी तो इनकी एडिशन हो जाएगी 31 माइनस 31 प्लस 46 तो माइनस 31 प्लस 46 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा प्लस 15। ठीक है, तो जो डी सी की वैल्यू है हमारी वो आ गई प्लस 15। इसे ब्रैकेट कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक से कर लेता हूँ इस तरह से। तो अभी हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे और एक्स वाई जेड की सॉरी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। पहले यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे हम पहले ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू आएगा हमारा डी ए अपॉन डी। तो डी ए की वैल्यू क्या है हमारी, तो 45 है। ठीक है, यहाँ पे लिखी है हमने। ठीक है, 45 डी ए की वैल्यू और डी की वैल्यू है 45। 45 अपॉन 45 यहाँ पे आ गया 1। अभी बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी बी अपॉन डी। तो डी बी की वैल्यू क्या है हमारी 15 है। ठीक है, डी बी की वैल्यू 15 और यहाँ पे डी की वैल्यू है 45। तो 15 वन 15 15 3 जा 45। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और फिर यहाँ पे निकालेंगे हम सी की वैल्यू। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी सी अपॉन ठीक है डी सी अपॉन डी। तो डी सी की वैल्यू आ गई हमारी 15 और डी की वैल्यू है हमारी 45। 15 वन जा 15 15 3 जा 45। तो यहाँ पे भी आ गया 1/3। लेकिन हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि हमने पुट किया है। ठीक है, तो इसको उल्टा फिर से पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट लेकिन क्या हुआ 1/x इज इक्वल टू तो ये है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 1/x इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिखूंगा 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा हमारा एक्स और इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1। वैसे ही हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 1/y इज इक्वल टू बी है हमारा। 1/y इज इक्वल टू बी पुट किया था हमने। तो देयर फोर 1/y इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आई है हमारी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू है 1/3। तो देयर फोर देखिए y मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा y और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। वैसे ही z की वैल्यू निकालेंगे तो z क्या है 1/z इज इक्वल टू सी। देयर फोर 1/z इज इक्वल टू सी की वैल्यू आई है हमारी 1/3 ही है। ठीक है, 1/3। सो देयर फोर यहाँ पे तो देयर फोर देखिए यहाँ पे z मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा z और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आएगा हमारा
क्या आएगा सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3 और z की भी वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, 3 3 और 3, इस तरह से आ गया हमारा सॉल्यूशन 113। तो चलिए लास्ट एग्जांपल है 15 नंबर का, वो देखते हैं। तो चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर का एग्जांपल हमारा लास्ट वाला। तो यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, मैं आपको तीनों इक्वेशन तैयार करके देता हूँ और फिर डिटर्मिनेंट से आगे वाले फिर आपको ये क्वेश्चन आधा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। तो आपको मैं पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे इससे वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 इक्वेशन दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो इन्हें हम गिवन में लिखेंगे पहले, गिवन में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है x/4 माइनस y/3 प्लस z/2 इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन है हमारा x/3 प्लस y/2 माइनस z/5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। और जो तीसरा इक्वेशन है वो है x/7 माइनस y/9 प्लस z/6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 इक्वेशन दिए हुए है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये तीनों इक्वेशन हमारे लीनियर फॉर्म में है। क्यों लीनियर फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर है x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 और यहाँ पे z की पावर 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में होता तब वो लीनियर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/4 लेंगे, y का कोएफिशिएंट 1/3 -1/3 लेंगे और z का कोएफिशिएंट 1/2 और कांस्टेंट तो 5 ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपका डिटर्मिनेंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन को आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो नंबर हम सब निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 3 और 2 है समझो यहाँ पे, तो हम 4 3 2 का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 4 3 और 2, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आपको याद नहीं है 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एलसीएम बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 3 और समझो यहाँ पे 4 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इस तरह से इनको, ठीक है। फिर ऐसा नंबर, सॉरी ठीक से लाइन मार देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे टेबल करेंगे, ये 2 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे, उससे कम से कम यहाँ पे जो 3 नंबर है कम से कम 2 नंबर को डिवाइड होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 को डिवाइड होगा और 4 का होगा, 3 का नहीं, कम से कम 2 नंबर को होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे 2 से 4 को, तो यहाँ पे 2, 3 को तो नहीं हो रहा इसलिए 3 एज इट इज, और 2 को करेंगे तो 1 आएगा। फिर ऐसे कोई नंबर है क्या कि जिसे डिवाइड कर सकते हैं हम 2 3 और 1 को डिवाइड करेगा कम से कम 2 नंबर को, तो कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12। तो यहाँ पे तीनों का जो एलसीएम आ गया है वो 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 4 की जगह पे 12 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 3 12। तो यहाँ पे ऊपर भी मैं 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता और नीचे भी 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 12, माइनस 3 की जगह पे 12 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी y को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय जेड ऊपर और यहाँ पे 12 आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पे भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 5 इस तरह से। और डिनोमिनेटर सारे सेम है इसलिए यहाँ पे 12 कर देता हूँ मैं डिनोमिनेटर। और फिर देखिए 3x माइनस 4y
प्लस 6z इज इक्वल टू इस 12 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया 1। तो जैसे मैंने इस इक्वेशन से सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से आप 3 2 5 का इस तरह से लेंगे, ठीक है, एलसीएम, और फिर 7 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इक्वेशन 1 2 और 3 बनाइए और फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और जो भी आंसर आएंगे मुझे XYZ के आंसर ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बताऊंगा वैसे, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, चाहे तो फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इक्वेशन, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।